हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और यहाँ मेरा निकल चुका है दूध। और बताइए आप कैसे हैं। और आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी सही हूँ थोड़ी। अब मुझे ये काम पड़ गया, इसे धुलना पड़ेगा। और मैं हूँ अभी किचन में, नहाई नहीं हूँ। पहले बना रही हूँ खाना, पीली खिचड़ी। और उसके बाद नहाऊंगी। फिर है पड़ोस में बुलावा नामकरण का, वहाँ जाऊंगी। और फिलहाल तो अभी बच्चों के लिए ये पीली खिचड़ी छौंक रही हूँ। और यहाँ मेरी प्याज हो चुकी है और मैं तैयार होने जा रही हूँ बुलावा के लिए। और समझ में नहीं आ रहा है कौन सी साड़ी पहनूं। कुछ भारी ज़्यादा लग रही हैं, कुछ ज़्यादा ही हल्की लग रही हैं, क्योंकि मैं पहनती नहीं हूँ घर में साड़ियाँ। शादी वगैरह में ही पहनती हूँ, या जो दो चार हल्की हैं वो जैसे पूजा या मंदिर में जाने के लिए पहनती हूँ। अब समझ में नहीं आ रहा है कौन सी पहनूं कौन सी ना पहनूं। डिसाइड करना है थोड़ा मुश्किल। और आप बताइए, आपके साथ भी ऐसी परेशानी होती है? सबसे अच्छा है सूट, लेकिन पहन कर जा नहीं सकते हैं, क्योंकि जो औरतें होती हैं वो कहती हैं आज़ादी का ये है नाजायज़ फ़ायदा। और तबीयत मेरी सही नहीं है, अब पता नहीं कब तक सही होगी। ढूंढते ढूंढते एक साड़ी मैंने डिसाइड की है, अब यही पहनूंगी। ये है इसका ब्लाउज और ये है इसके साथ की साड़ी। ये और आप बताना आपको कैसी लग रही है। मुझे यही समझ में आई थोड़ी बहुत, और अब भी कन्फ्यूजन में हूँ। दिमाग मेरा अंदर ही चल रहा है कि शायद कोई दूसरी और निकाल कर पहनूं, लेकिन तबीयत भी सही नहीं है तो इच्छा नहीं कर रही है कुछ और निकालूं या ना। ये एक ऊपर पड़ी हुई थी तो ये पहले इसको पहन कर देखूं। बंद भी बहुत जल्दी जाती है, भारी भी नहीं है। और अगर ये पहनने के बाद सही लगती है तो इसी को पहन कर जाऊँगी। अगर नहीं लगती है तब मुझे बदलनी पड़ सकती है। और मेरा एक बेटा है, वो सही बताता है, उसी से पहनने के बाद मैं पूछूंगी कि ये कैसी लग रही है। अगर वो बता देगा हाँ मम्मी सही है, तो फिर यही पहन कर जाऊंगी मैं। ये बैठे हैं हमारे गुरुजी, ये बताएंगे कि ये साड़ी मतलब गीतों में जाने के लायक सही है या नहीं है। ये ज़्यादा ही हल्की हो रही है। पहले मैं इसको पहनूं। कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। सही लग रही है? हाँ। अब मैंने चोटी वगैरह इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि सर में डालूंगी ऐसे करके पल्ला। सही है। चलो, और एक ये है बदतमीज, 2 बज रहे हैं और उठा नहीं है अभी सो का। इसके हाल ये देखो, देखो 2 बज गए। ये आप देखिए, और ये अभी तक सो रहा है क्योंकि उन्होंने देखा है रात के 1-1:30 बजे तक मोबाइल। और यहाँ मेरी खिचड़ी बन भी गई, ठंडी भी हो रही है। आप देखिए, मतलब मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, पूरा शरीर कपकपा रहा है। मजबूरी है मेरी गीतों में जाने के लिए। और यहाँ अब ये बनकर तैयार हो गई, ठंडी भी हो गई। अब वो सो रहा है, उसे ये भी नहीं लग रहा है कि मतलब मम्मी की तबीयत सही नहीं है तो कुछ नहीं, मैं खाना ही खा लूँ। चीखते चीखते चाय और नाश्ता तो आप छोड़ ही दो,
ये हाल है। बस अब इतने बड़े बच्चों को क्या मारूं, मेरा ये सही है। ये मेरे साथ उठ जाता है और बेचारा निकाल के खा भी लेता है। और कुछ पार्टियाँ ऐसी होती हैं ना कि अगर उनसे मना भी करो कि नहीं ऐसा काम मत करना, या अगर मैं टाइम पर किचन में नहीं हूँ तो बेचारा जो पापड़ उसे लिज्जत पापड़ या कुछ भी उसे पसंद है वो अपने खा लेता है और सही है, अपना पेट भर लेता है। और वो है वो भूखा बैठा रहेगा। उससे चाय के लिए भी कहो चाय पी लो भाई, चाय पी लो। तुम खा लो बेटा। मार चलिए फ्रेंड्स, मैं गीतों में होकर आती हूँ और गीतों में मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँगी। क्या पता किसी को पसंद है किसी को नहीं है दिखाना, तो वहाँ तो मैं नहीं बनाऊँगी फ़िलहाल तो। और आप कमेंट करके बताना साड़ी मेरी सही लग रही है कुल मिलाकर। आती हूँ मैं ज़रा गीतों में से। और देखो फिर लेट गया। ए क्यों नहीं उठ रहा है, उठो जल्दी से।